स्ट्रेट एंगल थ्योरम। इस वीडियो में हम स्ट्रेट एंगल थ्योरम को समझेंगे और प्रूव करेंगे। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन पर इस तरह से बनता हो, इस एंगल को हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रेट एंगल है। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेट एंगल थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है, इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स, देन द एक्सटर्नल आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी अगर हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल्स हों, एडजेसेंट मतलब जो जुड़े हुए हों या जिनकी एक आर्म एडजेसेंट हो, कॉमन हो, उनकी अगर हम मेजर्स का सम करें और वो इक्वल हो टू राइट एंगल्स के। टू राइट एंगल्स का मतलब है कि दो बार हमने 90 डिग्रीज को लिखना है। राइट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं। तो टू राइट एंगल्स का मतलब है 90 प्लस 90 जो कि इक्वल होता है 180 डिग्रीज। तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जिनका सम अगर किया जाए तो वो 180 के बराबर आता है। देन द एक्सटर्नल आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जो एंगल्स की एक्सटर्नल आर्म्स होंगी वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगी। हम इस थ्योरम के लिए एक फिगर बनाकर उसको समझते हैं। तो जैसा कि अगर हमारे पास है, हम इस तरह से एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक एंगल है और इसी तरह से अगर वो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इसका मतलब है कि ये वाली जो आर्म है वो उनकी कॉमन होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम दूसरी आर्म ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरे एंगल की आर्म यहाँ से स्टार्ट करते हैं और उस एंगल को हम इस तरह से ले आते हैं। और ये जो दो एंगल्स हैं इनको अगर हम नाम दे दें तो ये एंगल है ए डी सी और दूसरा एंगल है बी डी सी। तो ये जो एंगल्स हमने ड्रॉ किए हैं इनका जो सम होगा वो टू राइट एंगल्स के बराबर किस तरह से होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो ए बी लाइन है इसके ऊपर अगर हम इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि इस तरफ भी 90 डिग्रीज बनता है और इस तरफ भी 90 डिग्रीज। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं बी डी सी और सी डी ए, इनका सम किसके बराबर है? टू राइट एंगल्स के बराबर आता है। ये चीज़ हमें गिवन है और हमने प्रूव ये करना है कि जो एंगल्स की एक्सटर्नल आर्म्स हैं, एक आर्म तो उनकी ये वाली कॉमन होगी डी सी, और जो एक्सटर्नल आर्म्स हैं यानी कि बी डी और डी ए, ये क्या हैं? ये एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं या एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं। तो हम यहाँ पर अपनी बाकी की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो हम थ्योरम को इस तरह से लिखेंगे, पहले हम गिवन लिखेंगे जो इन्फॉर्मेशन है, फिर जो प्रूफ करना है और उसके बाद हम उसका प्रूफ लिखेंगे। तो गिवन हमारे पास ये है कि एंगल बी डी सी और एंगल सी डी ए एडजेसेंट है और इनका सम किसके इक्वल है? टू राइट एंगल्स के। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल बी डी सी एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए। ये दोनों आपस में क्या हैं? आर एडजेसेंट। ये दोनों एंगल्स आपस में एडजेसेंट है एंड इनका जो सम है वो टू राइट एंगल्स के बराबर है। यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल बी डी सी, यहाँ पर हम लिखेंगे बी डी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 90 प्लस 90। 90 प्लस 90 का मतलब यही है कि ये 180 के बराबर आते हैं। यहाँ पर हम मेजरमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एंगल की बात कर रहे हैं कि वो एंगल्स आपस में एडजेसेंट हैं। यहाँ पर हम एम लिखेंगे यानी शो करेंगे कि उनकी जो मेजरमेंट का सम है वो टू राइट एंगल्स के बराबर है। अब अगर हम इन दोनों एंगल्स को नाम दे दें, एंगल बी डी सी को कह देते हैं एंगल 1 और सी डी ए को कह देते हैं एंगल 2। तो हमने प्रूव ये करना है कि जो लाइन ए बी है, यानी लाइन ए बी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी डी सी, यानी यही चीज़ कि इन दोनों का सम टू राइट एंगल्स के बराबर है, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज। रीजंस में क्या लिखेंगे? ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी तो हम रीजन में लिखेंगे गिवन। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ये जो एंगल 1 और 2 हैं, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि ये दोनों एडजेसेंट हैं और इनका सम टू राइट एंगल्स के बराबर है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को
जब हम सॉल्व करेंगे या उन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्रीज। तो अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्रीज आता हो तो वो क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो रीजन में लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन ये जो दो एंगल्स हैं ये एडजेसेंट भी हैं। अगर ये एडजेसेंट ना होते तो उन्हें हम किस तरह से ड्रॉ करते, इसे हम यहाँ पर नीचे समझ लेते हैं। यानी अगर हम इस तरह से इन एंगल्स को ड्रॉ करते तो अगर इन्हें एडजस्टेंट करना है तो इसका मतलब है कि इनकी एक आर्म को हमने कॉमन करना है। तो ये जो एंगल है ए डी सी, इसको अगर हम इस तरह से रोटेट करके यहाँ पर इसकी ये वाली जो आर्म है इसको इसके साथ एडजस्टेंट कर दें, कॉमन कर दें, इस तरह से इनकी ये आर्म कॉमन हो जाए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो इसी तरह से यही चीज़ हमने अपने प्रूफ में यूज़ करनी है कि अगर दो एंगल्स हैं और उनका सम 180 है, यानी वो सप्लीमेंट्री हैं और वो आपस में एडजेसेंट भी हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इनकी जो बाहर वाली यानी एक्सटर्नल आर्म्स है ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रही होंगी। तो हम यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी डी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए आर, यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये दोनों एडजेसेंट हैं। सॉरी, यहाँ पर दोबारा से मैंने m लिख दिया। m यहाँ पर हम नहीं लिख सकते क्योंकि हम सिर्फ एंगल्स की बात कर रहे हैं कि वो आपस में एडजेसेंट हैं, उनकी हम मेजरमेंट की बात नहीं कर रहे। तो हम सिर्फ लिखेंगे कि एंगल बी डी सी और एंगल सी डी ए क्या हैं, एडजेसेंट हैं। और साथ ही हम लिख देंगे हेंस देयर एक्सटर्नल आर्म्स मेक अ स्ट्रेट लाइन। तो उनकी बाहर वाली जो आर्म्स होंगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। ये बात हम क्यों कह सकते हैं, यानी इसकी रीज़न क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स यानी कि जो इनकी आर्म्स जो कॉमन नहीं थी, ये वाली दो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर कोलिनियर। तो दो एडजेसेंट एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो कोलिनियर होंगी, क्योंकि उनका जो एंगल बन रहा था टोटल एंगल वो 180 था और वो एक स्ट्रेट एंगल होता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर बनता है। तो इसका मतलब है कि उनकी जो ये वाली आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगी, कोलिनियर होंगी। और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि ये जो बाहर वाली लाइन बन रही है इनकी एक्सटर्नल आर्म्स के साथ, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। और यही चीज़ हमने इस थ्योरम में प्रूफ करनी थी कि अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं जिनका जो सम आ रहा है वो टू राइट एंगल्स के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उनकी एक्सटर्नल आर्म्स होंगी वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगी। तो आज की वीडियो में हमने देखा स्ट्रेट एंगल थ्योरम और उसको प्रूफ किया।